हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो मैं इंग्लिश कोर्स शुरू किया हूँ उसको भी अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और घर पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी टाइम बहुत है, आप शुरू कर सकते हैं। और आप घर पे बोलते होंगे, अगर कोई डाउट होता होगा तो मैं पहले बता चुका हूँ आप, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या डाउट हो रहा है, किस तरह आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कौन से टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बात किया वो 6 डे तक बात कर लिया। 6 डे में मैंने जो बात किया था उसमें बात किया था पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की बात कर चुका हूँ, लेकिन आज जो बात करने वाला हूँ उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या बात करेंगे, हम किस तरह से हम बातचीत करते हैं फ्यूचर टेंस का, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर में। जो पहचान होती है गा गेगी होती है, पहले बता चुका हूँ। और सहायक क्रिया क्या होती है, शैल और विल होती है। शैल के साथ लगता है आई और बी। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना, बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकती है अगर ध्यान नहीं देंगे। शैल के साथ आई और बी लगता है, लेकिन याद रखना आई का यूज जो है विल के साथ भी यूज़ होता है आज के समय में। आज के जो मॉडर्न समय में, मॉडर्न जो आप इंग्लिश देखेंगे कहीं बोलते हुए, तो आई के साथ हम विल का प्रयोग भी करते हैं। अगर विल का प्रयोग कहीं हो रहा आई के साथ तो गलत नहीं होगा। आई के साथ शैल का प्रयोग तो होता ही होता है, लेकिन आई के साथ विल का प्रयोग भी हम बोलते हैं। और आई और विल जब एक साथ मिल जाते हैं उसको हम पढ़ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं आइल। आइल पढ़ देते हैं, इसको बोल देते हैं हम आइल बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आई के साथ विल भी लगता है। अगर विल लग रहा है गलत नहीं होगा, उसको बोलने में हम आजकल जो इस टाइम जो बातचीत करते हैं उसमें आई के साथ विल हम लगा देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो लोग हैं, बातचीत करेंगे आपस में, एक अर्पित और एक है गौरव। अर्पित शुरू करते हैं पूछना, क्या तुम खेलोगे। एक गौरव से पूछ रहे हैं क्या तुम खेलोगे। फिर अर्पित क्या बोलेंगे इंग्लिश में, विल यू प्ले। गौरव नहीं खेलूँगा। फिर गौरव क्या रिप्लाई करेंगे, नो आई वोंट या आई विल नॉट। देखिए यहाँ पर विल नॉट को हम वोंट भी लिख देते हैं, विल नॉट को हम वोंट भी लिख देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह से डज नॉट को हम पढ़ते हैं डजंट, डू नॉट को डोंट, और आई एम को क्या पढ़ते हैं, आई एम को पढ़ते हैं आम पढ़ देते हैं। आम क्या पढ़ते हैं, आम पढ़ देते हैं। आम मत बोलना, थोड़ा सा जो मात्रा है आम बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जाएगा गौरव बोल रहा है नो आई वोंट, मीन्स मैं नहीं खेलूँगा। अर्पित क्या तुम कल आओगे, तो पूछ रहा है क्या तुम कल खेलने आओगे। तो किस तरह इंग्लिश बोलेगा, विल यू कम टुमारो। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल खेलने आओगे। गौरव हाँ आऊँगा, यस आई विल। आगे फिर अर्पित क्वेश्चन करता है, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे। विल यू स्टे हियर टू नाइट। टू नाइट मीन्स होता आज की रात। गौरव नहीं मैं लौट जाऊँगा। नो आई विल या आइल, देखिए यहाँ पर हो गया ना। इसको जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, जो लिख दिया गया है इसको, इस चीज़ को, इसको पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में आइल पढ़ते हैं। नो आइल गो बैक। आइल पर थोड़ा सा ई कम पढ़ना, आइल बोल सकते हैं। ठीक है, आइल गो बैक या आई विल गो बैक, नहीं मैं लौट जाऊंगा। अर्पित क्या तुम शुक्रवार को, कोई नाम है राजा, यहाँ पर राजा से मिलोगे। अर्पित विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे। देखिए यहाँ पर जो अर्पित है, विल हो गया पहला साइकिल लग गया आगे, और व्यू यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। सी मीन्स होता है मिलना या देखना। सी माने देखना होता है, लेकिन सी माने मिलना भी होता है। ठीक है, इसे बोलते नहीं सी यू टुमारो, बोलते हैं ना, हम फ्रेज करा चुका हूँ मैं, सी यू टुमारो बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ फ्रेज में। सी यू टुमारो मतलब कि हम कल मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्पित विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे। गौरव नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ये राजा कोई लड़के का नाम था। गौरव नो आइल वेट फॉर यू एट होम। आइल वेट फॉर यू एट होम, मैं आपके घर पे प्रतीक्षा करूँगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस
जिसकी सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। उसकी पहचान क्या होती है? पहचान होता है ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी, या रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे। ठीक है, सहायक क्रिया होता है विल बी। और जो वर्ब होता है, वर्ब में हम जोड़ देते हैं ING जोड़ देते हैं, वर्ब में ING हम जोड़ देते हैं, यानी बोल सकते हैं जो वर्ब की है वो लगाते हैं फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लगाते हैं। सचिन और दीपक दो लोग बात कर रहे हैं इसमें। सचिन, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे? सचिन, विल यू बी इन दी ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? दोस्तों, यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं बता चुका हूँ, जो अपने टेंस वाला जो क्लास कराया हूँ उसमें बता चुका हूँ। आप जाके एक बार देखिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है नया वीडियो बनाऊँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर इस पर नया वीडियो लेकर आएंगे। हम वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन अच्छे से उसमें समझा देंगे हम। दीपक, हाँ, मैं कल इस समय कानपुर पहुँच रहा हूँगा। यस, आइल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम। यहाँ अबाउट टू जो है यूज इसका अलग से हम बताएंगे आपके। अबाउट टू मतलब होता है कि पहुँचे नहीं हो लेकिन पहुँचने वाले हैं। ठीक, जैसे गाड़ी आने वाली है, ट्रेन जाने वाली है, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन अबाउट टू गो, जाने वाली है। बस आने वाली है, द बस अबाउट टू कम। यहाँ अबाउट टू मतलब प्रयोग होता है संभावना दिखाना होता है, अबाउट टू का यूज अलग से हम बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? यस, आई बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। सचिन, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम? दीपक, हाँ, दीपक, यस, वी विल बी मीन्स हम खेल रहे होंगे। सचिन, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? दीपक, नहीं, नो, वी ओंट मीन्स वी विल नॉट। यहाँ जो विल नॉट हो गया इसको हम पढ़ जाते हैं ओंट पढ़ देते हैं, विल नॉट को ओंट पढ़ देते हैं। फिर अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके क्या होती है पहचान? चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, या आपको मिल जाए कहीं के मिलेगा आपको आ होगा, ई होगा या ए होंगे। ये भी अगर पाया जाए तो भी किस में होता है? वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सहायक क्रिया क्या होती है? विल है और शैल है। यहाँ पर जो मेन वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम उसका लिखते हैं थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं मेन वर्ब का। शुरुआत करते हैं इसमें मनु और मधु। मनु, क्या वह जा चुकी होगी? मनु, विल शी हैव गॉन? यहाँ पर लग गया हमारा सहायक क्रिया लग गया, शी सब्जेक्ट, हैव लग गया। विल हैव होता है दो पार्ट हैं तो हमेशा बीच में कर्ता रख देते हैं सब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। मधु, नहीं, मधु, नो, शी विल नॉट हैव या शी वोंट हैव। मनु, क्या तुम अगले मास या अगले माह तक कालका से आ चुकी होगी? मनु, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ? यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, यहाँ पर मंथ छूट गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हो जाएगा मंथ, मंथ माने महीने। मधु, हाँ, तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस, आई हैव कम बैक बाई देन। आगे मनु, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाई दिस टाइम? मधु, हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस, आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। दोस्तों, यहाँ पर बस सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गया, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी इंटरोगेटिव है किस तरह बनता है इसको भी मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तक तो फ्यूचर का मैं 2 ही टेंस कराया हूँ, आगे वो भी 2 टेंस अपलोड कर दूँगा, लेकिन आप डिमांड करेंगे तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो को भी ला दूँगा मैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यस, आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मनु, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कनाडा?
नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो, ही वोंट हैव या ही विल नॉट हैव। आगे बात करेंगे हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी बोल सकते हैं हमारे जो टोटल टेंस 12 टेंस होते हैं, मेन तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टेंस होंगे और फ्यूचर के पास्ट के 4 और फ्यूचर के जो 4 टेंस होते हैं उसका ये लास्ट टेंस है। इसमें क्या होता है देखिए, इसकी पहचान होती है रहा होंगे, रहे होंगे या रहा होंगे, साथ साथ में समय भी दिया होता है। समय भी दिया रहेगा तो सिंस और फॉर लगेगा। सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है? देखिए सिंस जो लगता है ना वो निश्चित समय होता है और फॉर अनिश्चित समय होता है। इस पर मालूम मैं वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, 2 टेंस छूटे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसे वीडियो बना दूंगा, निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होता है। बाकी यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है प्रभात और सुधीर के बीच। क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे? यहाँ देखिए समय नहीं दिया गया है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं टेंस जो है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। यहाँ सो रहे होंगे, इसलिए यहाँ बताया हूँ मैं, यहाँ तो है विल हैव बीन लगा है, लेकिन यहाँ अगर लगा देते आप विल यू बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कल की बात की जा रहा है, थोड़ा एक ड्यूरेशन के समय की बात की जा रही है, कुछ समय से, तो यहाँ पर इसलिए लग गया विल हैव बीन, यानी कुछ समय से। जहाँ पे यू लग गया सहायक क्रिया विल हैव बीन, इसका मतलब होगा कुछ ज़्यादा समय से वो सो रहा होगा। बट अगर इस टेंस को आप विल भी लगा देंगे ना तब भी गलत नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समय नहीं दिया। अगर यहाँ पर होता क्या कल तुम 2 घंटे से सो रहे होगे, फिर क्या हो जाता है यहाँ पर 2 घंटे की बात की जा रही है, तो हो जाता है यहाँ पर फॉर लग जाता, फॉर टू आवर्स लग जाता। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। अगर आपके यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो रहा है छोटा बड़ा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं अलग से एक क्रिस्टल क्लियर करके एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसमें देख सकते हैं इस चीज़ को। सुधीर, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। सुधीर, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रोबेबली मतलब होता है शायद, या एक और भी होती है शायद के लिए परहैप्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर। परहैप्स माने भी होता है शायद, परहैप्स माने शायद होता है, लिख सकते थे परहैप्स आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। लेकिन जो प्रोबेबली होती है इसकी तो संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर लग गया प्रोबेबली लग गया। फिर प्रभात पूछता है तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। यहाँ शिमला देखिए थोड़ी स्पेलिंग मुझे लगता है यस यच होना चाहिए था, SHIMLA शिमला। ठीक है, बाकी मैंने इस वीडियो में इतना करा दिया हूँ, फ्यूचर ख़त्म कर दिया हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम और भी टाइप के ले आने वाले हैं, सब सेंटेंस को मिला कर लाऊंगा आपके सामने और काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। और मुझे लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो 50, 60, 100 वीडियो हो सकती है, मैं बातचीत करने वाला वीडियो लाऊंगा और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं वीडियो कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भी बताइएगा। आप वीडियो बच्चों यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, नॉलेज के लिए है, तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।